दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग मित्र में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी बिजनेस लोन सीरीज का पहला वीडियो जो है व्हाट इज एमएसएमई। दोस्तों हमको आइडिया तो रहता है कि एमएसएमई क्या होते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग एमएसएमई की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं जानते हैं। क्योंकि हम एक बिजनेस लोन पे सीरीज चालू कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताई जाए ताकि आपको लोन लेने में आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, व्हाट इज एमएसएमई। लेकिन उससे पहले बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट इज एमएसएमई? दोस्तों एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। एमएसएमई की ओरिजिनल डेफिनेशन 2006 में आई थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया था। क्योंकि पिछले 15 साल में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुका है, जीडीपी बढ़ चुका है, तो गवर्नमेंट को लगा कि जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दिया जाए। और गवर्नमेंट को यह भी लगा कि बहुत सारे छोटे छोटे एमएसएमई यूनिट्स अपना टर्नओवर इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि वो एमएसएमई की क्राइटेरिया से बाहर ना हो जाएं और उससे जुड़े जो बेनिफिट्स उनको गवर्नमेंट से मिलते हैं वो उससे वंचित ना रह जाएं। तो ये चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ एमएसएमई की डेफिनेशन को सिंपल करने के लिए 2020 में उनने एक गैजेट नोटिफिकेशन पास किया और एमएसएमई की डेफिनेशन जो 2006 से चल रही थी उसको मॉडिफाई किया। एमएसएमई की नई डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है, तो हम आज सिर्फ नई डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएसएमई की नई डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए सेम है। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में, और दूसरा आपके एनुअल सेल्स पे यानी कि टर्नओवर पे। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहला क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वो वैल्यू जो आपने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में किया है, ना कि जो आपने फैक्ट्री की लैंड या बिल्डिंग के लिए किया है या शॉप खरीदने के लिए। तो आपकी एमएसएमई की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी लास्ट बैलेंस शीट या लास्ट आईटीआर से ली जाती है अगर आपका एक एग्जिस्टिंग यूनिट है तो, और अगर आपका एक नया बिजनेस है तो वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे वैल्यू देनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी में, उसमें से जो लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसको अगर माइनस कर दें तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। इसमें से अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवाइसेज में किया है तो वो भी हटा दें तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि है आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो डिसाइड करेगी आपकी एमएसएमई क्लासिफिकेशन की एलिजिबिलिटी। आप स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। वैसे ही सेल्स या टर्नओवर की वैल्यू भी आपकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट या लास्ट आईटीआर से ली जाती है। और अगर आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन से बताना पड़ेगा कि आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना है। इस पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट सेल्स को टोटल सेल्स का पार्ट नहीं माना है टू अराइव एट योर एमएसएमई एलिजिबिलिटी। यानी कि आपको एक्सपोर्ट सेल्स को टोटल सेल्स में से माइनस करना है, उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। नेट टर्नओवर फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल टर्नओवर माइनस एक्सपोर्ट सेल्स। इसका फॉर्मूला भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया और नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड होता है आपका एमएसएमई क्लासिफिकेशन। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में क्लासीफाई होंगे। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का है तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ऊपर है और 50 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर यानी कि सेल्स 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच का है तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये दोनों क्राइटेरिया यानी कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा टू बी एलिजिबल फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन। अगर आपका दोनों में से एक भी क्राइटेरिया क्रॉस करता है तो आप हायर कैटेगरी में क्लासीफाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ है और टर्नओवर 70 करोड़ है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से उसे स्मॉल कैटेगरी में होना चाहिए, जबकि टर्नओवर के बेसिस पे मीडियम कैटेगरी में। ऐसी सिचुएशन में आपके बिजनेस को हायर कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा, यानी कि ये यूनिट मीडियम एंटरप्राइज में क्लासिफाई होगा, ना कि स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका बिजनेस यूनिट कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई हो रहा है, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी में। आइए अब लेते हैं इससे जुड़े क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन 1, क्या ट्रेडर्स एमएसएमई में क्लासिफाई होते हैं? जी हाँ, ट्रेडर्स चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हों या होलसेल ट्रेडर्स हों, वो एमएसएमई में अब क्लासिफाई होते हैं। क्वेश्चन 2, क्या हम एक एमएसएमई यूनिट हैं? पहला, टेलर शॉप। जी हाँ, टेलर शॉप एमएसएमई यूनिट है। सेकंड, प्लास्टिक आइटम्स फैक्ट्री। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो प्लास्टिक के आइटम्स बनाती है, वो भी एलिजिबल है एमएसएमई क्लासिफाई होने के लिए। किराना शॉप अगर है तो वो भी एमएसएमई यूनिट है। शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है तो वो भी एमएसएमई का पार्ट है। मेडिकल स्टोर भी एमएसएमई में क्लासिफाई होगा। तो ये पांचों कैटेगरी एमएसएमई के अंदर आते हैं। इसके बाद जो बिजनेस हैं, यानी कि हॉस्पिटल, आईटी कंपनी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, आप सब भी एमएसएमई का पार्ट हैं, बशर्ते आप जो दोनों क्राइटेरिया हैं एमएसएमई के वो फुलफिल कर रहे हो। तो जो लास्ट बिजनेस है वो है फिश फार्मिंग। तो जी नहीं, फिश फार्मिंग एमएसएमई का पार्ट नहीं है, वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं, जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, फ्री में उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कोलेटरल फ्री यानी कि बिना सिक्योरिटी के कौन कौन से लोन अवेलेबल हैं, लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ये सारे वीडियोस को देखने के लिए और उससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।